हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर सभी के लिए चैनल हुआ, आपका भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है। ओके। और ये जो रीडिंग होने वाली है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यहाँ पर पता होगा कि वो भक्ति मार्ग पर है भी कि नहीं है। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके साथ चीज़ें बहुत अलग उसमें यहाँ पर चल रही हैं, बहुत चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ओके, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके। जैसे यहाँ पर आपको पता नहीं है कि ये भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि सभी को पता होगा कि वो भक्ति मार्ग पर है कि भी नहीं। कुछ साइन और सिंबल शायद आपको इस रीडिंग से यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाए कि हाँ, आप भक्ति मार्ग पर आपको चल रहे हो और ये भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जाएगा। ठीक है। बिल्कुल भी अपने अंदर किसी भी तरह की दुविधा पालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रीडिंग से आपको रेजोनेट हो रहा है उसे रख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ हमसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो एज ए आप एक मैसेज के रूप में, क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके नियर फ्यूचर में आपको शायद इस रीडिंग से कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलने वाला है। ओके। क्योंकि ये रीडिंग आध्यात्मिक जर्नी से है, तो ज़रूरी नहीं है इस रीडिंग तक आध्यात्मिक सोल ही यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है। यहाँ पर हर वो सोल पहुँचेगी जिन्हें यूनिवर्स को बताना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में जिसे उनको यूनिवर्स उनको अवगत यहाँ पर कराना चाहते हैं। ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस भक्ति मार्ग में, इस जर्नी में जितना मेरा 100% मैं दे सकती हूँ, जितनी मैं अपनी तरह से प्योरिटी की एक भूमिका अदा कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ। आपका भी पूरा फर्ज बनता है कि आप भी अपनी पूरी भूमिका अदा करो। ओके। एनर्जी एक्सचेंज करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। वहाँ से आप इस एनर्जीज को रिसीव यहाँ पर करोगे। ओके। और हो सके तो आप अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी आध्यात्मिक जर्नी में है, उनको आप इस रीडिंग से आप काफ़ी हेल्प करा सकते हो। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिसे भी पर्स रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो आपका भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है, इस पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई यहाँ पर कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है। जैसे कृष्णा की वो भक्ति में ही लगे रहते हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर अनाथ आश्रम, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने अपना ही एक खुद की ही उनकी एक दुनिया है। जैसे आप इस गृहस्थ जीवन से बहुत परे हो, किसी के लिए मैसेज है। ठीक है। गृहस्थ जीवन से आपका कोई नाता नहीं है और आप एक दूसरी दुनिया को यहाँ पर जी रहे हो, और वो है जैसे एक भक्ति की एक यात्रा है। ठीक है। एक भक्ति मार्ग पर आप यहाँ पर चल रहे हो। ये कृष्णा की भक्ति है। ये एक ऐसा डिवोशन है आपका, एक ऐसा पार्ट है आपका जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उस जर्नी की तरफ आपने अपना रुझान दिखाना शुरू कर दिया है। उस जर्नी की तरफ आपने जाना शुरू कर दिया है। आपका जो भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है। एक सबसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें कट ऑफ करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। जैसे एक चैप्टर है उसे क्लोज करना पड़ता है, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। वहीं से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हम जा कहाँ रहे हैं या जाने कहाँ वाले हैं। ओके। जैसे उसका एक पता मिल जाता है। तो किसी किसी सोल के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि जैसे अब आपको पता चलने वाला है। ओके। जैसे पता चल चुका है यहाँ पर कि आप जा कहाँ रहे हो, और ये किसी किसी के लिए यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको बिल्कुल पता है।
कि आपका भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है। जो भी बस अपने ऊपर डाउट मत करो, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो कि आपका भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि अपने ऊपर विश्वास करो, मतलब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों को आप अपने अंदर अपने जहन में लेकर बैठे हुए हो। ओके, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जैसे ही आप कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में भाई, अगर आप किसी बात को आप अपने ऊपर लोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे एक कन्फ्यूज़न में एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, आपके पास यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन आप मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि किसी के बोझ के तले यहाँ पर आप दबे हुए हो। ओके, बहुत ज़्यादा आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे जाना भी चाहते हो और कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से आप रुके हुए भी हो। यहाँ पर आपके लिए ये एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पास भक्ति मार्ग में, अगर भक्ति से जो भी आपको आपने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, या आपने जो भी हासिल करा है या जो भी विद्या है आपके पास में, उसको प्लीज़ आप एक्शन लो, ठीक है, उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ो। क्योंकि आपकी भक्ति मार्ग यहाँ पर क्या मांग रही है, यहाँ पर आपकी भक्ति मार्ग मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आगे बढ़ने के लिए आपसे बोल रही है, और आप थोड़ा सा जैसे थमे हुए हो, रुके हुए हो। एक आपने शायद आपके भक्ति मार्ग में एक पोज सा यहाँ पर लगा हुआ है, पोज आपने ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे आपने काफ़ी टाइम तक कुछ चीज़ों को आपने करा, लेकिन उसको लेकर आप वहीं पर ही बैठ गए। शायद आपके शायद चीज़ें आपके ये चल रही हैं कि बस इनफ है ना, कि ये मैंने जो अर्जित करा है, मैंने जो प्राप्त करा है, इतना ही बहुत है। पर ये आपके लिए इनफ नहीं है। आप ये सोचते हो कि बस मेरी ज़रूरत यहाँ तक है, इससे ज़्यादा मेरी ज़रूरत नहीं है, या इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, या इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो ठीक है, आप पॉज लो, लेकिन उस चीज़ को वहीं एंड नहीं करना है आपको, क्योंकि आपकी एक यात्रा है। ओके, आपकी एक यात्रा है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा रुको, थमो, अपनी जैसे अपने आप को किसी भी चीज़ में, अपने आप को, अगर आप किसी भी चीज़ में अपने आप को रमा नहीं पा रहे हो, ओके, आप अपने आप को किसी भी चीज़ में ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे सूट नहीं कर पा रही हैं, या इन सब चीज़ों को मैं कर नहीं पाऊँगा, या एक डर है आपके अंदर किसी भी प्रकार का, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है, डरना नहीं है, थोड़ा सा समय लो, अपनी आसपास की सिचुएशन को भापो, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, और फिर आप आगे बढ़ो यहाँ पर। और आपके लिए हेल्प भी यहाँ पर दी जा रही है, ओके, क्योंकि आपकी एक यात्रा है, ओके, आपकी एक यात्रा है, तो उस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है, और आपकी भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रही है, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अभी तक पता नहीं है कि एक्चुअल में आपको जाना कहाँ है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको खुद को वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपका जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मैंने एक डर की बातें करी हैं कि देखो, भक्ति मार्ग क्या होता है, ये हमारी बहुत चीज़ें हमारी दिनचर्या पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। भक्ति मार्ग में कभी भी हमें अगर हम सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हमें वो सब चीज़ें ज्ञान मिल जाए, जल्दी जल्दी हम बहुत चीज़ों को हम जान जाएं, समझ पाएं, है ना, तो भक्ति मार्ग में वो उस गति से हम आगे नहीं बढ़ना है। भक्ति मार्ग हमें हमेशा एक स्लो प्रोसेस को बताता है। अगर आप चाहोगे कि इसी जन्म में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, कोई तो यहाँ पर जन्म नहीं, यहाँ पर महीनों में चाहते हैं, सालों में चाहते हैं, तो बिल्कुल वो चीज़ें वहाँ पर वर्क करेंगी ही नहीं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर गति की बात आ रही है,
ओके, गति की बात आ रही है। आप सोचते हो कि हर चीज़ मुझे जल्दी से मिल जाए, हर चीज़ें मैं यहाँ पर जल्दी में कर लूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट है अपने खुद को लेकर, अपनी एनर्जीज को लेकर, ठीक है, तो पहले आप उसे बैलेंस में लेकर आओ। या अगर कुछ भक्ति मार्ग में आपकी कुछ अड़चने आ रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसे आप शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। क्योंकि भक्ति मार्ग जैसे एकांत का एक जर्नी होती है, एकांत की एक दुनिया होती है। अगर आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को आप रखोगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को चलाओगे, जैसे मशीन चल रही है ना, दिमाग की मशीन चलती है, थॉट्स चलते हैं, हमारे विचार चलते हैं, तो ये क्या है, हमारे दिमाग को भटकाते हैं। तो एग्जैक्ट सिचुएशन आपकी किसी किसी की यहाँ पर यही आ रही है कि अगर आपको आपके भक्ति मार्ग में जहाँ जाना है, पहुँचना है, ठीक है, तो वो आपको पहले अपने आप को ठंडा करना होगा, अपने आप को शांत करना होगा। एग्जैक्ट सिचुएशन, जैसे एग्जैक्ट कहते हैं ना कि लोकेशन कैसे पता चलेगी कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगी। अगर किसी किसी को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम भक्ति मार्ग में जाएं क्यों, वहाँ जाकर मिलेगा क्या, एक बार बढ़कर तो देखो, जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिंदगी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके जो भी आपके क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या है, ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आपका भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है, जब आप इस तरीके से आप अपना एक रूटीन बनाओगे, एक शेड्यूल बनाओगे, तो आप अपने आप को एक ऐसी दुनिया की तरफ आप जाते हुए देखोगे कि जहाँ पर आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको किसी भी चीज़ में शंका पैदा करे। मेन यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, एक शंका आप अपने ऊपर कर रहे हो, एक डाउट आप अपने अंदर यहाँ पर ला रहे हो कि आप भक्ति मार्ग में जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, आप पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। तो पहले आप उस डाउट को क्लियर कर लो, उस शंका से आप अपने आप को निकाल लो, फिर देखो आप अपने आप को कहाँ पर लेकर जाते हो। ओके, ये मुझे एक भक्ति मार्ग जैसे कैसा होता है यहाँ पर, और आपको कहाँ लेकर जाता है, ये एक ऐसी दुनिया में लेकर जाता है कि जहाँ पर सिवा आपकी शांति के, सिवा आपके प्रेम के, या सिवा आपकी ऊर्जा के कोई यहाँ पर नहीं होता है। ओके, जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब हम इस अर्थ पर रहते हैं, इस 3D में रहते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत हम अपनी, हमारी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसे ही हम समझ नहीं पाते हैं, हम अपने आप को ही स्पेस नहीं दे पाते। लेकिन आध्यात्मिक जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है, एक ऐसी यात्रा होती है कि सबसे पहले हम खुद को स्पेस देते हैं, सबसे पहले हम खुद को जानते हैं, अपनी सोल से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, अपने आप को फ्री करते हैं। ओके, तो अगर आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो, अपनी सोल को फ्री करना चाहते हो, अपने दिमाग को फ्री करना चाहते हो, ठीक है, तभी एग्जैक्ट, जैसे कहते हैं ना कि आपको जाना कहाँ है, वो सब चीज़ें आपको तुरंत वहाँ पर पता चल जाएंगी। और आपके लिए कोई ये हैरान करने वाली जर्नी नहीं होगी। यहाँ पर आप बहुत आराम से, बहुत इजीली आप जहाँ फिर जाना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो, फिर आप वहाँ पहुँचोगे। ओके, द फूल का कार्ड है यहाँ पर। आप अपनी किसी किसी के लिए यहाँ पर आप अपनी भक्ति मार्ग में आप कहाँ जा रहे हो, आप अपने भक्ति मार्ग में एक ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हो, एक ऐसे समय की तरफ यहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर सिर्फ आपका ही बोलबाला है। ओके, यहाँ पर आपकी ही दुनिया है, आपकी ही मस्ती है, आपका ही जैसे आपको ही अपने ऊपर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ पर मैं और मेरे ईश्वर और मेरी दुनिया। ओके, आपको नेचर में जाना बहुत पसंद आता है, पहाड़ों पर घूमना,
और अर्ली मॉर्निंग उठना, उस सूर्य की पहली किरणों को यहाँ पर देखना। अगर आपको ये सारा पसंद है तो थोड़ा समय निकालो आप अपने लिए, यहाँ पर अपने लिए खुद समय निकालो थोड़ा सा। जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसे करने की यहाँ पर कोशिश करो। अपने आप को रोको मत किसी भी तरीके से। यहाँ पर ये आपकी आध्यात्मिक की ही यात्रा है जो आपको ऐसी जगह आपको ले जा रही है कि जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही देख रहे हो। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी भक्ति मार्ग में जैसे अब आपके लिए कोई अड़चन नहीं है, कोई भी हैरान करने वाली ऐसी दुविधा नहीं है कि जहाँ पर आप रुक जाओ, फिर से थम जाओ यहाँ पर। ओके, एक नई सुबह देख रही हूँ, एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 3 ऑफ वैंड्स, जो चीज़ें अभी तक आप प्लानिंग कर रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपके आध्यात्मिक मार्ग में, उन सब चीज़ों के लिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस सबसे पहले आप उसी पर ही आप फोकस करोगे, वही चीज़ों को आप यहाँ पर क्लियर करोगे। आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सोच विचार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप के पीछे शायद किसी चीज़ में आप ऐसी जगह फंसे हुए हो कि कुछ चीज़ें छूट तो नहीं जाएंगी, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे लिए ये सही है कि नहीं है। ओके, ये शायद आपके किसी चीज़ का एक साइन है ये आपके लिए। ओके, जैसे रेड सिग्नल है ये आपके लिए। ओके, जैसे अब भैया रेड सिग्नल आपका ऑफ हुआ है और ग्रीन सिग्नल आपको दिखाया जा रहा है, बढ़ो आगे, एक्शन लो आगे। यहाँ पर आपके भक्ति मार्ग आपको कहाँ ले जाना चाहता है, एक इसे आपको वो नेचुरली उसमें प्रकृति में आपको ले जाना चाहता है। अगर आप काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का, आप विचार कर रहे हो, ठीक है, तो आप जाओ आपके भक्ति मार्ग में। जैसे आपको वहाँ पर ही आपको समझ में आएगा कि ईश्वर कहाँ है एक्चुअल में। हम अपने आप को किस रूप से देखते हैं और हमें किस रूप से चीज़ें नज़र आती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दो, अपने ऊपर थोड़ी सी एनर्जी लगाओ। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ताकि आपके भक्ति मार्ग में जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन का आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, तो बोला यहीं पे जा रहा है अब आपके लिए कि वो सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं। ओके, अब हर चीज़ को आप शक की उससे नहीं देखोगे, बल्कि आप बहुत पॉजिटिव वे में आप हर चीज़ को देखना आप स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि ये भाई किसका नशा है, ये ईश्वर का नशा है, ये भक्ति का नशा है, जहाँ पर आपको हर जगह, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसकी तरफ लेकर जा रही है, आपका ये भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है, वो एक ऐसी दिशा की तरफ या ऐसी डायरेक्शन की तरफ आपको लेकर जा रहा है जहाँ पर आपको हर जगह ईश्वर ही नजर आएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है अब आपके अंदर रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे एक्शन लोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी के जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न है, या आप किसी चीज़ में या आप अपनी भक्ति मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हो, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में परमात्मा है कहाँ, ईश्वर है कहाँ। सबसे पहले खुद को ढूंढना कि खुद कहाँ हो, खुद कहाँ खड़े हो, खुद को चाहिए क्या, खुद की खुशी कहाँ, खुद की शांति कहाँ है। तो सबसे पहले तो इसी को क्लियर करना। तो आपके भक्ति मार्ग में जैसे आप सबसे पहले आप अपने आप को ही खोज रहे हो, और कहीं ना कहीं जैसे आपने अपने आप को तो खोज लिया है, अपने आप को तो आपने प्राप्ति यहाँ पर कर लिया है। ओके, और जब हम अपने आप को ढूंढ लेते हैं तो समझ लो ईश्वर को ढूंढ लिया। लोग क्या करते हैं, ईश्वर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ईश्वर को ढूंढने से पहले अपने आप को ढूंढोगे ना, तो ईश्वर ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, आपकी आंखों पर जितने भी पर्दे पड़े हुए थे वो सब आपके पर्दे उठाए जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है
कि ईश्वर हमें कैसे प्राप्त होते हैं, भक्ति मार्ग में हमें कैसे चलना होता है, भक्ति मार्ग हमें कहाँ लेकर जाता है। भक्ति मार्ग सबसे पहले का चरण होता है अपने आप को ढूंढना, अपने आप को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना, ताकि हम हर चीज में ईश्वर को देख सकें, परमात्मा को यहाँ पर देख सकें। ओके, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हम बहुत दुखों को हम अपने सारी परेशानियाँ जैसे हमारे खुद के भीतर होती हैं तो उसे हम जान सकें। ओके, कि कैसे दूर किया जाता है उसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस, फेज इन साइकिल। ओके, आपका भक्ति मार्ग में अभी तक आपको बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एंड होने वाली हैं। ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, जिसे पहले आपको एक नॉलेज नहीं था, वो ज्ञान नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी कि शायद आप खुद से अपने आप से कनेक्ट नहीं थे, तो वो एक फेज था, वो एक समय था आपका। लेकिन यहाँ पर जैसे बहुत चीज़ों का आपके ऊपर से भार उतर चुका है। ओके, या वो सारी चीज़ें आपने खुद ने यहाँ पर क्लियर कर चुके हो, तो आपका भक्ति मार्ग में अभी तक आपके जितने अड़चने आ रही थी, ब्लॉकेज आ रही थी, या आपके दिल और दिमाग पर, बॉडी पर किसी भी तरह का भार था, तो वो सब क्लियर हो चुका है। ओके, अब आप यहाँ पर आपके एक बहुत बड़ा इल्यूजन, एक सच भक्ति मार्ग का कि आपके वो सामने यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत चीज़ों को, आप अपनी भक्ति मार्ग में जो भी अड़चने आ रही थी वो सब आप रिलीज कर चुके हो। ओके, यहाँ पर आप अपनी भक्ति मार्ग में आप कहाँ जा रहे हो, आप भक्ति मार्ग में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहाँ जा रहे हो, अब आपको किसी चीज़ की तलाश नहीं है, आपको बैठे बिठाए सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें जानना तो इतना जानना है कि हम अपने आप से कनेक्ट हैं कि नहीं हैं। अगर हम अपने आप से कनेक्ट हैं, ठीक है, अगर हमने अपने आप को जान लिया, अपने आप को समझ लिया, तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लिए एक फेज था वो समाप्त यहाँ पर हो चुका है। अब आपका भक्ति मार्ग आपको उस सत्य की तरफ लेकर जा रहा है, उस प्रकाश की तरफ लेकर जा रहा है, उस जर्नी की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जहाँ आपके लिए सब ईश्वर के माफिक आपको नजर आ रहे हैं, सब दूर आपको ईश्वर ही नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके लिए आपको पीस कहाँ मिलेगा? प्रकृति, नेचर, हील, पहाड़, जैसे अकेले में ही मस्त रहना, अकेले की ही दुनिया, अकेले ही मग्न। ओके, जैसे आपके लिए कोई सबसे बड़ी जैसे आज़ादी आपको बहुत प्रिय है। आपका भक्ति मार्ग आपको एक ऐसी डायरेक्शन, ऐसी आज़ादी की तरफ लेकर जा रहा है जहां पर आप ईश्वर के साथ सुकून से आप 2 मिनट बैठकर आप बातें कर सकते हो। जैसे आपका भक्ति मार्ग आपके और आपकी आज़ादी के बीच में, आपके ईश्वर और आपके आज़ादी के बीच में जो भी आ रहा था वो सब अंत हो चुका है और आप सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। ट्रस्टिंग हेवन, यस, विश्वास करना है खुद के ऊपर कि आप कहाँ जा रहे हो। माय गॉड, आपका भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है? आपका भक्ति मार्ग आपको स्वर्ग की तरफ लेकर जा रहा है, स्वर्ग की रास्ता दिखा रहा है आपको। मैं बोल तो रही हूँ, नेचर, प्रकृति, ये एक खुला वातावरण, खुली हवा, जहाँ पर आप चैन से 2 वक्त अपने लिए, खुद के लिए निकाल सको। चिड़िया की चहचहाहट, वो हवा, प्रकृति की वो हवा, वो प्रकृति की वो धूप, वो एक ऐसा सुकून और एक शांति। तो ये स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग यही है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम जीते हैं यहाँ पर। तो उसके ऊपर विश्वास करना होगा आपका। क्या आपका भक्ति मार्ग आपको आपके स्वर्ग दूत की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, जहाँ पर आप अपने एंजल से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से आप कनेक्ट हो सकते हैं। यकीन करना, विश्वास करना कि आपके इर्द गिर्द
पूरी एंजल्स की टीम है, आप अकेले नहीं हो। बेशक आप अकेले हो, बेशक आप अकेले हो, लेकिन ये जो चिड़िया की चहचहाट, हवा, प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सब आपकी स्पिरिचुअल टीम है और इनके साथ आप पूरी तरह से कनेक्ट हो और ये बराबर से आपको हेल्प यहाँ पर कर रही है। और ये आपको मैं कह सकती हूँ कि स्वर्गदूत, आपके एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं और वो आपको एक डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है। और आपकी आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ी भूमिका कौन अदा करेगा यहाँ पर? आपके एनिमल स्पिरिट, अर्थ, जो अर्थ एंजल हैं, ठीक है, एंजल यहाँ पर स्पिरिट है, अर्थ स्पिरिट है यहाँ पर। आपके डॉग, ओके, वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपकी एनर्जी को वो पिक करते हैं, वो समझते हैं आपकी ऊर्जा कहाँ है यहाँ पर, ठीक है। एंड माय गॉड, मैंने बोला ना आपको, आप ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, किसी भी तरह से, किसी भी कारण से आप देख रहे हो, तो ये अभी नहीं तो आपके फ्यूचर में आप याद रखोगे कि सरला ने मुझे ये बात बोली थी। जो भी आप मुझे बोलते हो, मैया बोलते हो, दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, ये बोला था कृष्णा। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि आप कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हो। आपको कृष्णा एक ऐसी मतलब यहाँ पर एक चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है, एक चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है, दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर सिर्फ आप अकेले हो, दुनिया की नज़रों में आप अकेले हो, लेकिन आपके साथ कौन है ये दुनिया को नज़र नहीं आएगा। आपके साथ स्वयं साक्षात कृष्णा है, स्वयं साक्षात एंजल्स हैं, स्पिरिट है, मदर गाया है, जो आपको स्वर्ग की तरफ आपको लेकर जा रही है। विश्वास करना, आप अर्थ पर तो रह रहे हो, लेकिन आप ऐसा महसूस करोगे, ऐसा फील करोगे और आपको ऐसी दुनिया नज़र आएगी कि ये स्वर्ग यही तो है, इससे अच्छा स्वर्ग और क्या होगा। जहाँ ईश्वर है वहीं स्वर्ग है और आपको हर चीज़ में स्वर्ग नज़र आएगा, हर चीज़ में आपको ईश्वर परमात्मा आपको नज़र आएगा। ये एक ऐसी भक्ति चल रही है आपकी भाई, क्योंकि आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको हर चीज़ से प्रेम होने लग जाएगा, हर चीज़ पर आपको प्रेम आएगा और हर 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 कुदरत की हर चीज़ आपसे प्रेम कर रही है। चाहे वो धूप हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे हवा हो, चाहे आपका नेचर में जो भी ईश्वर ने बनाया है, आप उससे प्रेम कर रहे हो, वो आपको प्रेम यहाँ पर करी। तो ये अनकंडीशनल प्रेम, आप उसकी तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर डिवाइन हीलिंग, यस, प्रेम की ऊर्जा है। ग्रीन कलर प्रेम का प्रतीक होता है, ठीक है। प्रेम यहाँ पर जैसे नेचुरल जिसकी हीलिंग होती है, ठीक है, नेचुरली जिसके अंदर प्रेम होता है, आपके अंदर वो है। तो यहाँ पर आपका भक्ति मार्ग आपको कहाँ लेकर जा रहा है? आपका भक्ति मार्ग आपके लिए आपको एक ऐसे उपचार की तरफ लेकर जा रहा है, एक ऐसे प्राकृतिक प्रेम की तरफ लेकर जा रहा है, जिसको जितना आप पाओगे, जितना आप ग्रहण करोगे, ओ गॉड, आप इतनी ही मस्ती में आप झूमोगे। ये प्रेम की भक्ति है भैया, ये प्रेम की भक्ति है, ये प्रेम का, जैसे ईश्वर आपके ऊपर इतनी प्रेम की बारिश कर रहा है, इतना प्रेम में आप डूब रहे हो, इतना भक्ति मार्ग में आप कहाँ जा रहे हो। जैसे आपके लिए जैसे ईश्वर क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए ईश्वर एक प्रेम है। भाई थोड़ा सा अपने अकेले में जाओ, जहाँ पर भी जो चीज़ें पसंद है, घूमना फिरना, इंजॉय करना, अकेले में अपने आप को देखने की कोशिश करो। आपको सबसे ज़्यादा खुशी ही मुझे ऐसा लग रहा है अकेले में रहने पे मिलती है। ओके, आपके लिए पहाड़ों में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो।
ओके, यहाँ पर ओह गॉड डिवाइन हीलिंग, जैसे यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है, आपके पास प्राकृतिक उपचार है आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना, वो गाना है ना, प्रेम बांटते चलो, वो वाली ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे मीरा, मीरा कैसे रहती थी, मग्न रहती थी ना कृष्णा की भक्ति में यहाँ पर। जैसे मीरा को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था, वो अपनी कृष्ण धुन में यहाँ पर मस्त रहती थी। जैसे आप अपनी ही धुन में हो यहाँ पर, आप अपनी ही दुनिया में हो, आप अपने ही मग्न हो यहाँ पर, क्योंकि कृष्णा का प्रेम तो आपके ऊपर चढ़ रहा है, भक्ति मार्ग पे तो आप चल रहे हो। लव एंड यहाँ पर होप, जैसे आपकी ऊर्जा अब अ, आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि आपकी हर चीज़ जैसे खिल रही है, खिल रही है। वो खिलती हुई ऊर्जा के साथ आप रहना ज़्यादा पसंद करोगे। लाइफ फोर्स, यहाँ पर आपके भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ा फोर्स आ रहा है, बदलाव यहाँ पर आ रहा है, जिसे अब आप यहाँ पर फील भी करोगे, महसूस करोगे। बहुत चीज़ें आपकी बढ़ती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, यहाँ पर गिल्टी, यस मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी भक्ति मार्ग में मतलब अगर हम चाहें ना तो हमारी ज़िंदगी में लाख बहुत ऐसी ऐसी परेशानियों में हम घिरे हुए होते हैं कि जहाँ पर हम ईश्वर की रज़ा को नहीं सुन पाते, ईश्वर के मैसेजेस को यहाँ पर नहीं सुन पाते हैं। तो मुझे जो यहाँ पर फील हो रहा है कि अब आप ईश्वर परमात्मा की हर बात को आप सुनोगे, वो जो आपको दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, वो जो उनकी जो रज़ा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। जैसे अब आपको कोई ब्लॉक करने वाला नहीं है, कोई घेरने वाला नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप बिंदास हो, फ्री हो यहाँ पर। कन्फ्यूज़न यहाँ पर भक्ति मार्ग से आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। भक्ति मार्ग आपके लिए, अब आपके लिए कोई भी आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा कि जहाँ पर आप स्टक हो रहे हो। ओके, अगर चल भी रहा है तो थोड़ा सा बस अपने आप से कनेक्ट हो जाओ भाई। ओके, सेल्फ वर्थ, आपका भक्ति मार्ग आपको आपकी एक बहुत बड़े मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको भक्ति मार्ग से बहुत कुछ मिलने वाला है, जो अभी तक आपको मिला नहीं है। वो मान सम्मान नहीं मिला है, वो पोजीशन नहीं मिली, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिली है जिसके आप हकदार थे, जिसका आप जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन वो सब चीज़ें आपको भक्ति मार्ग से यहाँ पर मिलेंगी। आपको भक्ति मार्ग कहाँ लेकर जा रहा है, आपको आपका भक्ति मार्ग जो आप डिज़र्व करते हो उसकी तरफ आपको ले जा रहा है। आइसोलेशन, अब आपका भक्ति मार्ग आपको जैसे एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रहा है जहाँ पर आप अपने हिसाब से जी रहे हो, जैसे किसी का बंधन नहीं है यहाँ पर। क्रिएशन, यहाँ पर आप अपना खुद का कुछ यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अब आप समझ गए हो, जान गए हो, ठीक है। आगे आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। ग्रोथ, ओके, यहाँ पर आपका भक्ति मार्ग आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो बिल्कुल भी सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है उसे देखो, समझो और आगे बढ़ो। ओके डियर, और मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपका नाम बहुत उच्च शब्दों में लिखा जाएगा, आपका आपके नाम के चर्चे होंगे। ये भक्ति मार्ग जो मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर पूरी रीडिंग आप सुनोगे तो पता चलेगा आपको, आपका नाम के चर्चे होने वाले हैं। आपका भक्ति मार्ग से अभी तक जो नहीं मिला वो भक्ति मार्ग से आपको वो मिल रहा है। ओके, आप जल्दी सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हो। यस, आपका भक्ति मार्ग से आपको वो मिल रहा है, वो ऊंचाइयाँ, वो सफलता। मुझे ऐसा लग रहा है, यस, मुझे यहाँ पर मैसेज भी आ रहा था कि आप बहुत ऊंचाइयों पे, पहाड़, हील, ये क्या आप बताते हमें, हील ऊंचाइयों को बताते, जैसे आप बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हो। ओके, तो ये एक मैसेज है। एंड यहाँ पर कोई अभी तक आपको हल्के में ले आता, लेकिन अब वो आपसे डर रहा है।
ओके। तो आपका भक्ति मार्ग आपको जहाँ लेकर जा रहा है ना, वहाँ हर किसी का पहुँचना बहुत मुश्किल है। और हर कोई जैसे आपसे आपको अभी तक ये सोच रहा था कि ये सब चीज़ें ऐवे ही चल रही है, तो उनको बहुत जल्दी पता चलेगा। एंड आपकी तिजोरी भरने वाली ऐसी कृपा हो रही है कुबेर देवता की। यस। अगर आपको आपके जीवन में कुछ नहीं मिला है ना, तो भगवान का, ईश्वर का हाथ पकड़ लो, फिर वो सब कुछ दे देता है, कोई गिला शिकवा नहीं बचता है। आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। लिख के रख लो क्या चाहिए। बस यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि भाई आपके भक्ति मार्ग आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहिए एक निश्चिंत हो रहे हो आप यहाँ पर। जैसे आपके अंदर एक किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बर्डन नहीं, एक निश्चिंत हो रहे हो आपके, हाँ सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।